यार यूजर्स को एक बारी में ही एक लाइन में या 2 लाइन में खत्म कर सके अपना कोड, ठीक है? Yes, sir. ओके, सो दिस इज व्हाई लूप्स वर क्रिएटेड। सो लूप्स क्यों क्रिएट हुए थे ये क्लियर है ना सबको कि लूप्स होते क्या है, क्यों क्रिएट हुए थे, ठीक है? तो Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो या आई शो यू हाउ लूप्स वर्क एक्चुअली। ये तो है व्हाई वी नीड लूप। तो इट सेव्स अस फ्रॉम रिकरस टाइपिंग, समझ आ गया होगा, लाइक इफ यू डोंट वांट टू प्रिंट हेलो 1000 टाइम्स, राइट? डिक्रीजेस लेंथ ऑफ कोड, ये समझ आ गया कैसे हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So last point is helps in iterating data structures. ये वाला point we'll see in future कि how loop helps in iterating data structures. Okay? जब हम data structures पढ़ेंगे, your data structures are your list, dictionaries. Okay? Yes, So sir. when we'll study them, we'll see how loops helps in iteration of data structures. Okay? So now coming to the next part, that is how loop works. So guys, इसमें देखो 3 parts में divided है. One is start, the other one is middle part, and one is end. ठीक है? So how loop works is like first it comes here on the start. Okay? Start basically क्या है कि it's entering in the loop. ठीक है? लाइक इफ यू इमेजिन कि जब तुम्हें सपोज एक सॉन्ग प्ले करना होता है या रिपीट पे भी लगाना होता है, यू फर्स्ट हैव टू प्ले द सॉन्ग, राइट? है ना? Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली वैसा ही है कि पहले प्ले करो सॉन्ग को, देन ओनली यू कैन पुट इट इन लूप, राइट? तो तुमने लाइक अभी समझ लो प्ले किया सॉन्ग को, ठीक है? देन नेक्स्ट पार्ट इज कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या होते हैं? लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट्स जस्ट चेक कि वेदर योर लूप still has to be executed for the next time or it has finished its duration, ठीक है? अब ये समझ में मैं समझाता हूँ कैसे, देखो लाइक कंडीशन वाला स्टेटमेंट, जैसे सपोज तुम्हारा सॉन्ग एंड हो रहा होता है, ठीक है? तो वो चेक करता है कि कहीं यूजर ने लूप वाला बटन स्विच ऑफ तो नहीं कर दिया। अगर स्विच ऑफ नहीं करा तो वो उसी लूप को वापस, उस सॉन्ग को वापस प्ले कर देगा, ठीक है? राइट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. एंड इफ स्विच ऑफ नहीं, इफ स्विच ऑफ कर दिया तो वो सॉन्ग को प्ले करना बंद कर देगा, वो नेक्स्ट सॉन्ग पे शिफ्ट हो जाएगा या तो स्टॉप हो जाएगा, राइट? ऐसे ही हो रहा है, ठीक है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली क्या चेक करता है, वेदर द लूप हैज टू बी एग्जीक्यूटेड अगेन और नॉट, ठीक है? इफ इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड तो उसके अंदर का कंडीशनल कोड रन कर देगा, लाइक इन द लाइक इफ वी अज्यूम और इफ वी कंपेयर विद आवर एनालॉजी ऑफ सॉन्ग, तो अगर लूप अवेलेबल होगा, लूप इज स्टिल वर्किंग, तो क्या होगा, सॉन्ग वापस प्ले हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. And it will come on the start again after, as soon as the song proceeds and it's over, it's again come to the this part that is your start and it again checks the condition, right? वो फिर से चेक करेगा कि अभी तक यूजर ने लूप हटाया नहीं हटाया, है ना? Yes, sir. सो इफ यूजर ने लूप हटा दिया तो वो क्या करेगा कि उसके पास क्या आ गया कि फॉल्स, फॉल्स एज इन कि यस यूजर ने लूप हटा दिया कि उसको वापस ये सॉन्ग अब नहीं सुनना, तो वो क्या करेगा, एंड कर देगा। एंड मीन क्या, तो वो नेक्स्ट सॉन्ग पे शिफ्ट हो जाएगा या तो वो प्रोग्राम या तो वो सॉन्ग प्ले करना बंद कर देगा, ठीक है? इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको अगर हम Yes, sir. प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से कंपेयर करें, if we compare it with our programming world, so what happens is it checks condition whether the loop has to be executed or not. Like in the previous day we did if statement, right? वो condition check कर रहे थे ना वहाँ पे भी, yeah. So basically this is what happening here, condition is being checked. If the condition is true, then हमने देखा था कि if condition अगर true होती थी तब हम उसके अंदर के पार्ट को या उसके अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड होता था उसको एग्जीक्यूट करते थे, राइट? कल मैंने Yes, बताया sir. था ना Yes, कि sir. वो उसका ब्लॉक हो जाता है कि लाइक यहाँ से यहाँ तक ये कोड तब भी एग्जीक्यूट होगा जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, राइट? Yes, sir. सिमिलरली Yes. यहाँ पे भी ये होता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तब उसका ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक सर्टेन नंबर ऑफ लाइंस होती है जो एग्जीक्यूट होती है। सो दिस थिंग इज ओवर नाउ, लाइक कंडीशनल कोड is completed and then it again checks whether the condition is true or false, okay? So if the condition is false, then what happens, either the program ends or either it executes the next set of lines, like इसके बाद जो हमने देखा था कल if का एक ब्लॉक था, ठीक है? उसके बाद वाली लाइन भी तो एग्जीक्यूट होती थी ना, इफ वो वाला ब्लॉक फेल हो जाता था या इफ Yes, वो sir. ब्लॉक एंटर नहीं कर पाता। तो सिमिलरली हियर इट इज आल्सो द कंडीशन कि लाइक इफ वहाँ पे खत्म हो जाता है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो नीचे वाली नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है या तो वो प्रोग्राम एंड हो जाता है, ठीक है? यस, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप्स ऑफ लूप। So yes, there are 2 types of loops in Python. I know there are 3 types of loops in C++ as well as in Java, but in Python we only have 2 types of loops. Okay, so the 2 types of loops are for loop and while loop. Okay, guys. Yes, sir. So we'll Yes, study sir. for loop first, and then we'll move on to while loop. Okay. Now coming to your for loop. So for loop basically क्या होता है? For loop क्या करता है कि like जो हमारी iterations होती है ना, loop की तरह obviously ये loop ही है. So like iterations it comes again and again and again and again until and unless false condition is executed. ठीक है? और loop is stopped. Okay. लाइक यार तुम्हें मैं बताऊं, 2 टाइप के लूप भी हो सकते हैं, वन जो स्टॉपेबल होते हैं या म्यूटेबल होते हैं या फिर जो लाइक एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रुक जाते हैं, ठीक है? और एक टाइप का लूप होता है उसे इनफाइनाइट लूप कहते हैं, जो लाइक इनफाइनाइट का मतलब तुम्हें पता ही है सबको, एन नंबर ऑफ टाइम्स, पता नहीं कितने टाइम्स वो कंटिन्यूसली रिपीट होता जाता, ठीक है? तो वो लूप्स जनरली क्या करते हैं, एरर मतलब एक एरर टाइप क्रिएट कर देते हैं। हम
उसे वो नहीं कर पाते हैंडल, क्योंकि लाइक अगर सपोज मैं प्रिंट हेलो बोलता हूँ और वो लाइक 1 लाख करोड़ टाइम्स प्रिंट हेलो प्रिंट कर रहा है, जबकि मुझे लाइक 10,000 टाइम्स ही कराना था, तो वो मेरे लिए एक एरर ही हुआ, राइट, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट आउटपुट। एज वेल एज अगर मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड या जो भी है उसके बाद अगर कुछ और लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, वो कंटिन्यूसली रन करता रहेगा, राइट। Yes, sir. दिस इज योर इनफाइनाइट लूप। तो अभी हम देखेंगे कि हम एक एक्चुअली इनफाइनाइट लूप भी क्रिएट करेंगे, अभी देखते हैं कैसे वर्क करती चीज़ है। बट यस, पहले फॉर लूप देखते हैं। तो फॉर लूप में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इसका कीवर्ड फॉर। लाइक यहाँ पे मैंने मार्क भी कर रखा है, फॉर दिख रहा है ना, Yes, sir. फॉर। एंड ये बेसिकली क्या करता है, ये बिगिनिंग ऑफ द लूप मार्क करता है, वो बताता है इंटरप्रेटर को कि लाइक फॉर यहाँ से शुरू होता है, तो फॉर का मतलब है यहाँ से लूप शुरू हो रहा है, ठीक है। और जो अदर इसमें एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है इन। अब इनका मतलब मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ कि लाइक अगर मैं बोलूँ कि सपोज एक वर्ड है बनाना या एप्पल ले लो, तो एप्पल में कितने अल्फाबेट्स हैं? 5. राइट। और पाइथन तो उसको 4 लेगा क्या? क्योंकि पी 2 बार है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, पाइथन मतलब अलग थोड़ी चल रहा है दुनिया से। इट्स लाइक प्रॉपर्ली वर्किंग। अगर 2 पी है तो वो क्या करेगा, तो लाइक अगर किसी का नाम ऐसा हुआ लाइक डबल एम आ रहा है किसी के नाम में, तो वो सिंगल एम लेके थोड़ी ट्रीट करेगा उसे, समझ रहे हो। लाइक ऐसा थोड़ी पाइथन के लिए अलग इंग्लिश आ रही है कि लाइक वर्ल्ड इज प्रोनाउंसिंग इट एज एप्पल एंड पाइथन इज प्रोनाउंसिंग इट एज एप्पल। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं होता पाइथन में, ठीक है। यस, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यस, एप्पल में 5 वर्ड्स हैं, ओके, 5 अल्फाबेट्स एक्चुअली। तो वो अगर मैं देखूं तो उसमें इन का मतलब क्या है कि इन एप्पल, इफ इट्स रिटन इन एप्पल दैट मींस ईच एंड एवरी वर्ड इन दैट एप्पल, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि लाइक 5 टाइम्स लूप चलना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं वर्ड दे देता हूँ तुम्हें, लाइक अभी इंडिया दे दिया, ठीक है, हमने लाइक आई हैव गिवन यू वर्ड इंडिया, तो ये वापस 5 टाइम्स ही चलेगा। तो 5 टाइम्स चलने का इन इंडिया, दैट मींस द लूप विल रन 5 टाइम्स एंड विल एक्चुअली मूव ऑन टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर वन बाय वन, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. लाइक अगर मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास 0 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने, आई टोल्ड यू टू प्रिंट जस्ट नंबर्स ऑफ अबाउट अप टू 0 and 10, ठीक है। तो इन क्या करेगा, इन 0 to 10 मीन्स you'll have to move from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. समझ आ रही है बात? Yes, sir. Sir. Like you'll have to move from exactly a single letter, right? कि लाइक अगर बनाना लिखा है या एप्पल या ऑरेंज लिखा है तो ORANGE एक एक करके you'll have to iterate through each and every word if in keyword is present, ठीक है। इन Yes, sir. कीवर्ड, इन कीवर्ड ना एक और चीज स्पेसिफाई करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर इफ इट्स रिटन एप्पल, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है, वो इनका मतलब है कि अगर कुछ एप्पल को यूज करके तुम करना चाह रहे हो तो उसके अंदर जो चीज़ है ना बस वही तुम यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि APPLE एप्पल है तो तुम बी चाह रहे हो, उसमें से बी ढूंढना की कोशिश करो तो बी नहीं मिल पाएगा तुम्हें ऑब्वियसली, कॉमन सेंस। Condition के लिए यूज हो रहा है सर। हाँ, ये बेसिकली मान लो ये तुम्हें बता रहा है कि ये वर्ड है और तुम्हें इसके अंदर से जो यूज करना है वो यूज कर लो, इसके अलावा और तुम कुछ यूज नहीं कर सकते, ठीक है? कंडीशन हो गया सर। हाँ, एज्यूम कर सकते हो तुम इसे एज अ कंडीशन। लाइक अगर मान लो मैंने कहा 0 से 10 तक तुम्हें प्रिंट करना है, ठीक है, और मैंने फिर कहा कि जब 0 से 10 तक तुम प्रिंट कर रहे हो ना, मैं चाहता हूँ तुम इसे 100 या 90 प्रिंट करके दिखाओ, तो क्या वो कर पाएगा? बताओ भाई। नहीं सर। ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास 0 से लेकर 10 तक के नंबर्स के बीच में 90 नहीं आता, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, राइट। Yes, sir. नहीं कर पाएगा। पर वो अपना स्मार्टनेस यहाँ प्ले कर सकता है कि वो क्या करेगा कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 करके 90 कर सकता है। बस ये एक ऑप्शन है उसके पास, पर वो 90 बना सकता है पर 90 ढूंढ नहीं सकता उस रेंज में, राइट, समझ रहे हो? Yes, उस लिमिट में 90 Yes. ढूंढ नहीं सकता पर 90 बना सकता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यही होता है इन कीवर्ड का। एक और कीवर्ड होता है इसमें, पर पहले अभी इन कीवर्ड तक ही देखते हैं। लाइक अभी मेरा VS कोड विजिबल है गाइस? Yes, sir. यस सर। तो चलो अभी ना पहले हम लूप लिख के देखते हैं। तो फॉर लूप कैसे स्टार्ट होता है? फॉर कीवर्ड से, राइट। अभी एक्स क्या लिखा है मैंने, एक बात बताओ, ये तो तुम्हें पता है, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी बनाना, ठीक है। तो अब मुझे एक एक चीज बताओ यहाँ से, ये फॉर क्या है हमारा? कीवर्ड है, राइट, लूप का कीवर्ड है, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे फिर? Variable. variable is. बिल्कुल सही, सबको समझ आ रहा है ना? ये वेरिएबल है, Yes, कोई sir. ऐसा तो नहीं ना जिसको नहीं लग रहा हो गाइस? Yes, sir. Yes, sir. लाइक व्हाट अबाउट देवराज? Yes, sir. समझ आ रहा है ना? व्हाट हाँ, अबाउट लिखिता एंड चक्रवर्ती? Yes, sir. समझ आ रहा है ना कि एक्स वेरिएबल है यहाँ पे? यस सर। ओके, और इनका मतलब मैंने बता दिया। तो इन क्या करेगा अब? इसको लेके चलेगा, राइट। इसके अंदर जितना भी होगा उसके बाहर नहीं जा सकता है, राइट। ऐसा तो नहीं है पी प्रिंट कर देगा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ। लाइक जैसे इफ स्टेटमेंट में भी हमने कल देखा था, ये कोलन्स लगा के हमने एक ब्लॉक क्रिएट किया था कि इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो इधर से प्रिंट होगा, है ना। यस सर। और इसको हम क्या कहते थे जनरली?
लाइक ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे इसे हम क्या कहते थे? इसको इंडेंटेशन Indentation. राइट राइट या सो कमिंग टू दिस, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट x तो क्या होगा ये बताओ? बनाना प्रिंट आएगा। तो बनाना प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा ये बताओ मुझे, तो बनाना सिंगल स्टेप कोई भी एक जो बताना चाहे। Word by word. हाँ एग्जैक्टली, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट प्रिंट होगा। तो किसने दिया था आंसर अभी? Shian. शियान। यस, आगे बताओ कैसे कैसे प्रिंट होगा, बताओ मुझे पूरा आउटपुट बताओ। So B print होगा, फिर A print होगा नेक्स्ट लाइन में, ओके then N ऐसे. ओके, एन ए राइट, ऐसे ही ना? Yes, तो sir. गाइस अब ये देखो, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है कि बेसिकली हो क्या रहा है, जो x है हमारा वेरिएबल है, राइट? ठीक है, तो मैंने बोला इन बनाना मतलब अब वो क्या करेगा, इन कीवर्ड का क्या मतलब है कि वो अब एक एक करके हर एक पार्टिकुलर अल्फाबेट पे जाएगा, राइट? है ना? Yes, sir. यस सर। तो Yes, अब क्या हो रहा है कि वो पहले अल्फाबेट पे गया, पहला अल्फाबेट क्या है हमारा? B. B, राइट? तो उसने क्या किया, x को क्या दे दी वैल्यू b, और फिर हमने प्रिंट कर दिया x को क्या प्रिंट होना चाहिए, है ना? और ये x किस टाइप का वेरिएबल होगा? String. बिल्कुल सही शियान, स्ट्रिंग टाइप का होगा, बिल्कुल। सो x इज इक्वल्स टू b, फिर इसने हमने x को प्रिंट कर दिया, क्या b प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पे, राइट? फिर उसके बाद ये वापस स्टार्टिंग पे आ गया, यानी x की वैल्यू फिर से क्या हो गई, नल, यानी x की कोई वैल्यू नहीं है अभी, एम्प्टी है, ठीक है? फिर उसने देखा कि क्या हो रहा है, अब इनके अंदर कौन सा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, a, राइट? तो इसने क्या किया, x को फिर से क्या साइन कर दिया, a, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या कर दिया, प्रिंट a। तो इसके बाद क्या हो रहा है, वापस लूप पे जा रहे हैं हम, राइट? तो लूप पे गए तो अब वापस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल सर। हाँ एम्प्टी, बेसिकली नल या एम्प्टी जो भी कह लो, एम्प्टी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, अब ये नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इन। अब बनाना में उसे पता है कि बी ए मैं कर चुका हूँ एक्सप्लोर, उसने बेसिकली ऐसा मान लो कि लाइक अटेंडेंस ले रहा है वो एक एक चीज़ की, लाइक हमने देखा ना वो टीचर्स का अटेंडेंस रजिस्टर होता है जिसमें हर स्टूडेंट के नेम्स एंड ऑल प्रेजेंट होते हैं, है ना? लाइक मैं ही तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। यहाँ पे जो भी इनके बाद यहाँ पे जो भी लिखा है उसमें जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो मुझे उसकी लिस्ट बना के दे दे रहा है, है ना? यही काम कर रहा है, ठीक है? ये काम कर रहा है इन तुम्हारा। तो उससे क्या हो रहा है कि अब मैं यहाँ पे गया, मैंने देखा कि लाइक अभी तुम देखो अगर टीचर कोई अटेंडेंस ले रहा होता है तो वो एक रोल नंबर के पास जाता है, वो पूछ रहा है कि ये रोल नंबर प्रेजेंट है, तो या तो एक ही रिस्पॉन्स आता है कि हाँ या ना, है ना? यस यस सर। तो अब यहाँ पे गए, वो बी वहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट है बी, है ना? यस सर। Yes, sir. तो बी प्रेजेंट है, तो एक्स ने क्या किया, उसकी अटेंडेंस ले लिया। एक्स सपोज तुम्हारा टीचर है, एक्स ने तुम्हारी उसकी अटेंडेंस ले ली कि बी प्रेजेंट है, उसने बोला यस सर, और उसने मार्क कर दिया, और यहाँ पे प्रिंट एक्स में फिर उसकी वैल्यू स्टोर हो गई, समझ रहे हो? लाइक जैसे उसमें रजिस्टर में उसने मान लो टिक लगा दिया या प्रेजेंट लिख दिया, ठीक है? Yes, sir. तो हो क्या रहा है कि इन क्या कर रहा है, एक रजिस्टर क्रिएट करके दे दे रहा है मुझे, ठीक है? जिसमें यहाँ पे जितना भी जो भी लिखा होगा वो सारी चीज उसमें होगी, ठीक है? एक्स क्या कर रहा है, एक्स इज लाइक माई टीचर, जो जाके वहाँ पे एक एक बच्चे से पूछ रहा है कि क्या तुम प्रेजेंट हो, अगर तुम प्रेजेंट हो तो मैं वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर में मार्क कर दूंगा, और मैं तुम्हारी वैल्यू स्टोर कर लूंगा एज अ प्रेजेंट, जो भी तुम्हारी वैल्यू होगी मैं उसको स्टोर कर लूंगा, ठीक है? यस सर। समझ आ रहा है ये पार्ट, या कुछ लग रहा है कि और ढंग से समझाऊं फिर? ये तो समझ आ रहा है। सबको आगे एक बार बता दो। Yes, sir. एक और बार समझा दीजिए किसको समझ नहीं आता? नवीन। ओके नवीन, ठीक है मैं बताता हूँ। देखो लाइक ऐसा मान के चलो कि जो बनाना है वो तुम्हारे हर स्टूडेंट का नेम है, हर स्टूडेंट का ईच एंड इंडिविजुअल नेम है, BANANA, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब ये देखो, अब ए 3 बारों से फर्क नहीं पड़ता, सेम नेम के 3 स्टूडेंट से 4 स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्लास में, राइट? मेरी क्लास में 4 विशाल थे तो कोई इशू नहीं है इसमें, राइट? तुम्हारी क्लास में भी कोई सेम नेम के 2 बंदे होंगे, लेकिन किसी क्लास में 2 सक्षम है ना? तो ऐसा हो सकता है सपोज। तो इसने क्या किया कि लाइक स्टूडेंट, इसने पूरी एक लिस्ट क्रिएट करके दे दी, एक अटेंडेंस रजिस्टर क्रिएट करके दे दिया सपोज मुझे, ठीक है? ओके और उसने मेरे को अटेंडेंस रजिस्टर कैसे क्रिएट करके दिया मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एक यहाँ पे कि ना उसने मेरे को बोला कि ये रहा तुम्हारा अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें ना ये एंट्रीज प्रेजेंट है, ठीक है? ये एंट्रीज प्रेजेंट है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ तो सर। एक्स क्या है मेरा, इज लाइक माय टीचर, ठीक है नवीन? Yes. तो एक्स जाके चेक कर रहा है क्या बी प्रेजेंट है, तो उसने बोला हाँ बी प्रेजेंट है इस लिस्ट में, तो उसने कहा ठीक है अगर बी प्रेजेंट है तो मुझे बी की वैल्यू स्टोर कर दो मेरे में, Okay. तो एक्स में बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी क्योंकि एक्स हमारा वेरिएबल है ना, तो एक्स में वैल्यू हमारी बी की स्टोर हो गई। फिर मैंने जब प्रिंट एक्स लिखा तो उसका क्या होना चाहिए था कि वो B. प्रिंट कर दे एक्स को, एक्स में क्या स्टोर है, B. बी, तो क्या प्रिंट होगा, x इक्वल टू b। क्या प्रिंट होगा, b होगा। हाँ एग्जैक्टली बी प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे जब अब ये देखेगा कि इसके आगे कुछ है,
तो कहेगा नहीं इसके आगे कुछ नहीं है, पर ये कंडीशन तो ट्रू हुई थी हमारी, तभी ये वाली कंडीशन अंदर वाली प्रिंट हुई है ना। हाँ। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो हमारा अंदर वाला कोड जब खत्म हो जाता था, ये सॉन्ग हमारा खत्म हो जाता था, तो हम कहाँ पहुंचते थे फिर से? बिगनिंग में स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट पे पहुंचेंगे। ये फिर देखेगा कि एक्स इन बनाना, यानी अभी कितनी बार चला होगा लूप, एक बारी। तो वो देखेगा कि दूसरा और भी एंट्रीज प्रेजेंट है कि हमारी रजिस्टर खाली हो गई। लाइक टीचर भी तभी रुकता है ना ताकि जब देखता है कि सारे स्टूडेंट्स का नेम आ गया है ना। Yes. तो वो देखेगा यहाँ पे जाके कि क्या ये एंट्री प्रेजेंट, अभी भी हमारा नेम, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम खत्म हो गए, या जितने भी अल्फाबेट्स थे वो खत्म हो गए। कहेगा नहीं अभी तो खत्म नहीं हुए, अभी तो ए बचा है, अभी नेक्स्ट वाला तो ए है ना, तो ए तो है अभी। तो कहेगा ठीक है, तो मेरे को एक्स की वैल्यू स्टोर करा दो ए। तो अगर हम प्रिंट करेंगे जब एक्स, तो क्या इस बार प्रिंट होगा? ए। बिल्कुल। और फिर जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी तो ये फिर कहाँ जाएगा? फिर से बिगनिंग में चले जाओ। फिर क्या अब क्या दिखेगा कि क्या अभी लिस्ट खाली है? क्या लिस्ट खाली है अभी? नहीं। तो अब क्या करेगा वो? एन प्रिंट करेगा। एन स्टोर करेगा पहले एक्स में। ओके। उसके बाद फिर जब हम प्रिंट देखेंगे तब वो प्रिंट करेगा इनको। ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है ये सारा पार्ट? अभी क्लियर है नवीन, या फिर हाँ। बताऊँ? लाइक मैं अभी बता सकता हूँ जब तक तुम्हें क्लियर ना हो। नहीं नहीं, अब क्लियर हो गया। क्लियर है? हाँ। तो लाइक अब देखो, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखो गाइस, तुम्हें एक और चीज मैं दिखाता हूँ। जब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ तो ये देख रहे हो कि एक बारी में मेरे पास वो वाली कमेंट्स आ रहे हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स नहीं आ रहे। Yes, sir. तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे मल्टीपल लाइन कमेंट्स नहीं होते, इसलिए ये एज ए हैश में प्रिंट कर रहा होता है। जैसे कि एनालॉजी है मेरी, मान लो, मतलब जरूरी नहीं है कि ये सही भी हो, बट ऐसे ही है कि मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते नहीं है पाइथन में। ये बात मैंने कल एक्सप्लेन करी थी, सबको समझ आ रही थी ना वो? Yes, sir. Yes, sir. क्यों नहीं होते मल्टीपल लाइन कमेंट्स? मैंने दिखाया भी था कि जब मैंने वेरिएबल में स्टोर करा था। लाइक अभी ये देखो, ये मल्टीपल लाइन कमेंट है ना, ये वाला। Yes, sir. तो अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, वैर, या मान लो रूट वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया इसे, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, इसको सेव कर लेता हूँ एक बारी और प्रिंट फ्रूट कर देता हूँ एक बार। यहाँ नीचे मैंने लिखा प्रिंट फ्रूट, ठीक है। यस, प्रिंट कर दिया फ्रूट। अब देखो क्या होता है, पाइथन 3 रूट डॉट पाई, ठीक है। देख रहे हो ये वैसा का वैसा प्रिंट हो गया, प्लस एक्स्ट्रा स्पेसेस जो मैंने यहाँ पे डाले थे वो भी प्रिंट हो गए, है ना। Yes, sir. देखो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ डाल रखा था एक, वो प्रिंट हो गया यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है। Yes, तो sir. समझ आ गया था ना कि मल्टीपल लाइन कमेंट्स नहीं होते, वो बस अनयूज्ड स्ट्रिंग्स होती है या बेस स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है, जिसको पाइथन एज अ बेस स्ट्रिंग डिसरिगार्ड कर देता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ फ्रूट टाइप, तो ये देखो ये क्या आता है, कंट्रोल सी एंड ये देखो क्लास आ रही है स्ट्रिंग, राइट। Yes, sir. तो बेसिकली क्या होता है कि ये पाइथन इसे डिसरिगार्ड कर देता है एज अ बेस स्ट्रिंग। मल्टीपल लाइन कमेंट्स नहीं होते, ये होते हैं हमारी बेस स्ट्रिंग्स, ठीक है। ओके। क्लियर है ये पार्ट? ओके, सो अभी हमने ये देखा, तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसको भी हम ना अभी कमेंट्स में रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे मैंने क्या किया कि फॉर आई इन माय नेम ओनली आकांशु, एंड प्रिंट करो आकांशु, प्रिंट करो आई को, और एंड रख दो तुम्हारा ये, एंड यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए करेक्ट है, ठीक है। तो अब बताओ इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इस लाइन का आउटपुट क्या होना चाहिए बताओ भाई। ये जो यहाँ जो पूरा है, ये प्रिंट तो जस्ट मैंने इसलिए लिखा है कि नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो जाए, बाकी इसका क्या आउटपुट होना चाहिए बताओ मुझे। एक ही लाइन में रहेगा आपका नेम पूरा। एक लाइन में कैसे रहेगा, ऐसे? Yes, sir. हाँ sir. नहीं सर, गैप नहीं रहेगा। गैप नहीं रहेगा, एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्पेस नहीं प्रिंट किया। बिल्कुल सही, यही आउटपुट होना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट? सर एक क्वेश्चन था हाँ हाँ सर, बिल्कुल। जो इन स्टेटमेंट है वो क्या सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग? नहीं, अभी हम आ रहे थे उसी पार्ट पे, जैसे ये वाला कंप्लीट होता है ना मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा। तो एक बार ना तुम अभी एक बार रन करके देखो कि ये रन कर पा रहे हो, लाइक अपने नीम से रन करके देखो कि फॉर लूप प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। चलो अब ना हम आते हैं कि लाइक अभी जस्ट बोला कि नंबर्स के लिए कि अगर यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। तो नंबर्स के यूज़ करने के लिए ना अपने पास एक नया फीचर है, दैट इज एक नया फंक्शन है, एक्चुअली इनबिल्ट फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, रेंज फंक्शन है, ठीक है। तो अब रेंज फंक्शन कैसे काम करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, फंक्शन ये इनबिल्ट फंक्शन है, और एक्स्ट्रा क्या फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे बाद में। पहले अभी ये देख के चलो, मैं तुम्हें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि रेंज एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि रेंज को हम जैसे प्रिंट है हमारा, वो भी एक इनबिल्ट फंक्शन है, हम उसको बता नहीं रहे कि क्या काम करना है, हमने उसे बता दिया कि ये चीज़ प्रिंट चाहिए, प्रिंट होकर चाहिए, तो वो कर देता है, ठीक है। तो ये जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब हम और डीप में पढ़ेंगे कि क्या होता है फंक्शन, बट अभी के लिए देख लो कि रेंज, ये समझ लो कि रेंज एक इनबिल्ट फंक्शन है जो पाइथन वालों ने खुद बना के दे रखा है हमें, ठीक है। तो अब रेंज के अंदर क्या होता है कि रेंज के अंदर यू कैन पास अप टू एक आर्गुमेंट
लाइक ऐसा हो सकता है कि रेंज के अंदर मैंने 10 पास किया, रेंज कैन टेक अप टू 2 आर्गुमेंट्स। एक्सक्यूज मी सर, यस सर जो आपने ऊपर वाला जो ये नेम वाला एग्जांपल दिया था फॉर लूप के लिए, उसमें जो थर्ड प्रिंट है उसका काम क्या है? हाँ, मैं जस्ट अभी दिखाता हूँ तुम्हें क्या काम है। ये देखो, अगर मैं इस वाले प्रिंट को कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, तो आप देखना क्या होता है। ये देख रहे हो, ये मेरा यहाँ आ गया, यही आउटपुट है, सही आउटपुट है बिल्कुल, पर उसके साथ ये लाइन आ रही है ना एक्स्ट्रा यस सर। कि अब यहाँ से लिखो, तो मेरे को ये नहीं चाहिए था, मेरे को ये चाहिए था कि ये लाइन जस्ट इसके नीचे से आए, ठीक है। ओके तो एज सून एज आई रिमूव दिस कमेंट एंड अब रन करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये अब रन करेगा? वो इंडेंटेशन एरर देगा क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है। अगर तो मैं यहाँ पे 5 स्पेस डाल दूँ तो ये वर्क करने लग जाएगा। देखो अब वो क्या करेगा कि जैसे ही एक एक वर्ड मेरा प्रिंट होगा वैसे वैसे वो करता जाएगा, ठीक है। पर जैसे ही मैं 5 से कम स्पेसेस डाल देता हूँ, लाइक एक स्पेस 2 3 4 भी स्पेस कर दिए, हाँ ये 4 स्पेसेस कर दिए मैंने, तो ये देखो अब यार थ्रो कर देगा, यहाँ पे भी प्रिंट होगा। लेट्स सी कि अच्छा हाँ ये देखो ये फॉर लूप के अंदर आ गया है, इसीलिए वो प्रिंट हो रहा है। Yes, sir. नहीं वो मैंने शायद तभी सेव नहीं किया था। ये देखो एक सेकंड, यहाँ आया 1 2 3 यहाँ तक गया, चलो सेव। अब देखो ये देख रहे हो क्या रहा ना, अनइंडेंट मैच नहीं कर रहा, ये एरर कर रहा है, ठीक है। उस टाइम पे मैंने शायद सेव नहीं किया था, ठीक है। तो लाइक अब देखो अगर मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस भी डाल दिया या एक स्पेस कम भी कर दिया तो वो क्या थ्रो कर देगा मेरे पास? सीधा एरर, ठीक है। क्लियर है ये पार्ट? प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब ये वर्क करेगा? कैसे करेगा? हाँ तो आप रन करके देखते हैं, ठीक है, चल रहा है प्रॉपर्ली, ओके ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब रेंज पे आते हैं अपना, Yes, sir. रेंज इसको एक बार वापस कमेंट कर देता हूँ मैं। तो अब हम रेंज पे आते हैं। रेंज में मैंने कहा था 1 2 आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं और रेंज में 3 आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। तो पहले आते हैं पहले वाले आर्ग्यूमेंट पे। तो जो पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा, जिसमें पहला वाला पार्ट है जिसमें सिर्फ एक पास हो सकती है, एक वैल्यू पास कर रहे हैं हम, ठीक है, एक वैल्यू दे रहे हैं इसको, है ना। यस सर। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि मान लो ये ना अगर एक वैल्यू देते हैं तो ये क्या करेगा कि 0 से शुरू करेगा, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक जाएगा, ये 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। और ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये इनबिल्ट फंक्शन है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा बोला ही है उन्होंने कि ऐसा ही होगा इसके साथ, ठीक है। तो अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते, जैसे यहाँ पे देख रहे हो एक एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइडेड है ना guys? यस सर। अगर एक एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। तो ये फंक्शन क्या लेके चलेगा? रेंज बेसिकली क्या करता है, हमें लिस्ट ऑफ या एक बिल्कुल ऐसा इंडेक्स बना के दे देता है नंबर वाइज, ठीक है। लाइक वो टीचर्स का, अगर मैं वापस टीचर्स डायरेक्टरी जो होती है हमारी, टीचर्स का अटेंडेंस वाला जो होता है, उसके ऊपर अगर मैं वापस एम्फेसिस करूँ, या ये देखो जैसे ये देख रहे हो तुम, ऑटोमेटिकली इसने नंबरिंग नहीं कर रखी यहाँ पे, है ना, ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग हो रखी है ना। Yes, sir. तो ये बेसिकली जो इंडेक्स क्रिएट करके देता है वो कैसे क्रिएट हो रहा है? रेंज के थ्रू। उसने एक रेंज दे दी कि लाइक यहाँ तक नंबर तुम्हें मिलेंगे, कहाँ तक? 10 से पहले पहले जितने भी नंबर है वो तुम्हें मिल जाएंगे। रेंज में बेसिकली हो क्या रहा है कि वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ला के दे देता है तुम्हें, कि मतलब कितने नंबर्स है हमारे पास, सोचो 0 से लेकर इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, राइट। उसमें मैंने उसको बोला रेंज को कि 10 तक उठा के लाओ, तो वो क्या करेगा? 0 से लेकर 10 को छोड़ के जितने नंबर लिखे होंगे वो सारे उठा के ले आएगा मेरे पास। नेगेटिव चाहिए होंगे तो वो नेगेटिव के लिए भी तुम फिर ऐसा लिखना पड़ेगा ना, नेगेटिव वैसा। अभी ट्राई कर लेंगे नेगेटिव के लिए वर्क करता है नहीं करता, देख लेंगे हम खुद ही। तो अगर अब मैं ये देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 7 8 6 7 8 9 तक, अब ये क्या होता है कि इसमें देखो जो ये वाला नंबर होता है ना, वो हमेशा इसको एक्सक्लूड करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 20 भी लिख दूँ ना तो वो 19 तक लेके आएगा, 20 को नहीं लेके आएगा। तो वो क्या करता है बेसिकली, वो चेक करता है कि 0 से लेकर जहाँ जो भी नंबर गिवन है वहां तक लाके देना है मुझे, बस उससे एक पहले नंबर तक मुझे लाके देना है, ठीक है। अगर मुझे 10 भी लेना है, जितना अभी तक मैंने बताया, तो अगर मेरे को 10 भी लेना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो सर अगर 11 तक रेंज चले 11 जाएंगे कर देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर चाहिए था मुझे। तो अगर मैं रेंज 11 कर दूंगा तो वो क्या करेगा? 10 तक लाके दे देगा मुझे, ठीक है। रेंज का ये यूज है कि जहां तक तुम्हें चाहिए तो उससे अगर तुम एक आगे बढ़ा दोगे ना तो वहां तक आ जाएगा, नहीं तो वो उसके जस्ट पहले तक लाके देगा। ये इनबिल्ट है, इसको तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब याद है, अगर हमने लाइक 9 10th में पढ़ा होगा या 11th 12th में, को याद नहीं, पर ऐसा कुछ होता था ना कि जब हम रेंज लिखते थे तो उसमें कैसा होता था, ये एक ये ब्रैकेट होता था, Square bracket is over. एक स्क्वायर ब्रैकेट जो एग्जैक्टली उसको इंक्लूड करता था, और एक ओपन ब्रैकेट जो उसको इंक्लूड नहीं करता था। Yes. तो अगर मैंने 11 लिखा है तो वो क्या करेगा? 0 से लेकर 11 तक जाएगा, जिसमें वो 0 को इंक्लूड करेगा और 10 को 11 को एक्सक्लूड करेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ओके, तो एक बार ना हम ये रेंज लिख के ही देखते हैं, चलो। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज, और रेंज को दे दिया मैंने 10, ठीक है। या मान लो अभी मैं दे देता हूँ 18 दे देता हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा? आउटपुट क्या होगा इसका? अगर मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट आई, तो आउटपुट क्या होगा इसका? इसमें 0 to 9 0 प्रिंट to सिंगल लाइंस में 0 to कहाँ तक? 0 to 17 प्रिंट। 20, sir.
बिल्कुल अभी रन 17 करके सॉरी देखते हैं। ठीक है, देखो ये 0 से शुरू हुआ और 17 तक गया। ठीक है, क्लियर ये पार्ट। रेंज क्या कर रहा है, Yes, मेरे sir. को बिल्कुल एक बहुत बड़े नंबर में से, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स है, उसमें से एक छोटा पार्ट लाके दे दे रहा है मुझे। ठीक है, क्लियर Yes, है sir. गाइस। Yes, sir. अच्छा, अब मेरे को बोला किसी ने कि अगर नेगेटिव नंबर चाहिए तो चलो मैं -18 लिखता हूँ यहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या होता है। कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्यों? तो बताया था कि ये कहाँ से शुरू करता है। 0. 0, sir. हाँ, तो 0 से अगर शुरू कर रहा है तो 0 तो इससे बड़ा है ना, तो वो देखेगा ये तो मतलब 0 से बड़ा है, 0 ही नहीं प्रिंट हो पाएगा, क्योंकि ये पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। समझ रहे हो? Yes, sir. क्योंकि अगर ये कोई पार्ट हो ही नहीं सकता ना, समझ रहे हो कि 0 इंक्लूड हो रहा है और -18 एक्सक्लूड हो रहा है, ये हो सकता है कभी? मतलब मैं 0 को ले लूंगा पर मैं -18 को नहीं लूंगा। लाइक -18 से, इसने मैंने स्पेसिफाई किया कि -18 से पहले के सारे नंबर लाके दो, तो -18 से पहले के सारे नंबर नेगेटिव में होंगे ऑब्वियसली, है ना? Yes, sir. तो ये कंडीशन ही मेरी फॉल्स हो रही है ना ये, क्योंकि -18 के पहले कौन सा नंबर होगा? -19 -17, क्योंकि नेगेटिव में जाएंगे तो हमारा लाइक उल्टा हो जाएगा, राइट? और यहाँ पे हो भी यही रहा है, यहाँ पे बेसिकली यही हो रहा है कि ये जो रेंज है अगर हम कुछ स्पेसिफाई ना करें तो ये बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है ये पार्ट गाइस, या वापस बताऊं? तब हम क्या करेंगे, अब ना सेकंड वाले पे आते हैं, इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। तो सेकंड वाले रेंज में मैंने स्पेसिफाई कर रखा है एक नंबर आगे, राइट? तो कोई अभी तक लॉजिक लगा सकता है कि ये नंबर मैंने क्यों लिखा होगा यहाँ पे? हमारे साथ स्टार्टिंग से 2 से शुरू होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कुणाल, यही कि यार अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे को हमेशा 0 से स्टार्ट नहीं करना, है ना? अगर मैं सपोज टेबल्स प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं तो चाहूंगा ना कि 1 से स्टार्ट हो, 2 के या फिर मैं 2 का टेबल भी नहीं प्रिंट करना चाहूंगा, मैं कहूंगा कि 2 से स्टार्ट हो या 3 से स्टार्ट हो, या कोई ऐसा हो सकता है मैं कहता हूँ कि लाइक वोटिंग की एज अगर 18 है, 18 से लेकर 70 या 65 तक मेरे को रेंज चाहिए कि कितने लोग वोट करते हैं, तो मेरे को 18 से 65 की रेंज चाहिए ना, मेरे को तो 0 से नहीं चाहिए, राइट? Yes, sir. तो दैट इज वाई यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया है, दैट इज 2। ठीक है, तो अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं। फॉर आई इन रेंज 2 to 10, ठीक है, और इसको प्रिंट करो आई। ठीक है, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा? 2 से 9 तक। बिल्कुल एग्जैक्टली, बाकी लोग भी यही प्रिंट करेगा नहीं, या डाउट है किसी को भी? No, sir. बिल्कुल, अभी रन करके देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, 2 से 9 तक प्रिंट कर रहा है, 2 to 9, sir. बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये देखो, लाइक उस टाइम पे हम नेगेटिव नंबर्स प्रिंट नहीं कर पाए थे, है ना? पर अगर मुझे नेगेटिव नंबर प्रिंट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, लाइक मुझे सपोज -18 से नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा -18 और मुझे सपोज -10 तक प्रिंट करने हैं, तो -10। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, -18 से शुरू करेगा, 18 ऑब्वियसली नंबर लाइन में पीछे आएगा, है ना? लाइक अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल से दिखाऊं नोट करके, तो सपोज अगर ये मेरी नंबर लाइन है और मेरा 0 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, मेरी गंदी ड्राइंग है, छोड़ो अभी। -∞ यहाँ लाइन करेगा, ऐसे ही कुछ होगा ना? अब यहाँ पे माइनस लाइक तुम्हारा 18 होगा, है ना? और -10 यहाँ कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। Yes, sir. तो अब ये देखो कि -18 से जब हम -10 की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन आ रहा है कि लाइक हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1, तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं, तभी ये सही हो पा रहा है। बाय डिफॉल्ट इसकी इंक्रीमेंट क्या थी, मैंने बताया था अभी भी, ये तुमने ही मुझे बताया था कि ये इंक्रीमेंट मोड में अभी, है ना? तो बाय डिफॉल्ट इसकी इंक्रीमेंट क्या है, 1। ठीक है, तो ये जैसे ही 18 में नेक्स्ट में क्या करेगा, वो -18 से लेकर -10 तक की एक रेंज बना दी, -18 सबसे छोटा है, फिर -17, फिर -16, फिर -14 ऐसे प्रिंट करके देगा मुझे। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. आपको क्लियर है ना? एक बार रन करके देख लेते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ठीक हो है, गया सर, रन भी हो गया। अच्छा ये मैंने सेव नहीं किया था, ये पुराने वाला प्रिंट होने लगा, माइनस से लेकर -11 तक। ठीक है, क्लियर है ना ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। आप कहते हैं क्या है यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स वाला, राइट? तो अब 3 आर्ग्यूमेंट्स वाले में क्या हो रहा है? अच्छा, इसका एक बार रेंज बता दो, इसका कैसे डिफाइन करेंगे? इंक्लूडिंग 2 एंड एक्सक्लूडिंग 10, राइट? ऐसा ही होगा ना इसका रेंज डिफाइन। Yes, sir. अब यहाँ पे आते हैं, अब ये कह रहा है कि 0 से लेकर 10 तक, यहाँ तक तो हमने देखा ही है, ये तो 2 वाले का है, बिल्कुल ऐसा ही चलेगा। तो ये 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा एक्सक्लूडिंग 10, है ना? राइट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट ये थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या कर रहा है? The increments are it makes a difference of 2, sir. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये हो क्या रहा है कि जब मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं दिया था तो ये 1 से इंक्रीमेंट कर रहा था, राइट? ये अब 2 से इंक्रीमेंट करना शुरू करेगा। इफ आई राइट यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 10 और सर हाँ सक्षम बोलो। सर मतलब ये पाइथन का लिमिट कितना है, नेगेटिव में पॉजिटिव में? अनलिमिटेड है, कितना भी आ सकता है। कल हमने देखा था ना बड़ा नंबर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में हाँ हाँ, मैंने कल भी 32 बताया था, होगा, यही 64। यही यही कल बताया था मैंने कि अनलिमिटेड होता है पाइथन में पर इतना। हम लोग के कंप्यूटर की मेमोरी पे नहीं डिपेंड होता है। कंप्यूटर की मेमोरी पे डिपेंड करता है, पर अगर हम देखें तो लाइक अगर मैं 10 करोड़ टाइप करता हूँ यहाँ पे, तो 10 करोड़ मेरे को लाइक 2 की पावर 10 करोड़ टाइप करता हूँ तो वो आंसर आ जाएगा।
बट मेमोरी पे डिपेंड नहीं करता, वो एक्चुअली मेरी सीपीयू पावर पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी प्रोसेस करेगी। वो कभी ना कभी जाके आंसर ले ही आएगा मेरे पास, बट वो चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, वो तो कभी ना कभी अगर समझो कि मैं बहुत बड़ा पावर दे दूं, हम्म, तो करता है कभी ना कभी। हाँ वो बिल्कुल कर पाएगा, वो 1-2 साल लग जाएंगे पर हाँ कर देगा जरूर। इसीलिए ना वो जब कंप्यूटिंग पावर्स होती है, जो सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं हम उसे, उनकी कंप्यूटिंग पावर ही तो फास्ट होती है, तभी वो इतनी बड़ी कैलकुलेशंस फास्ट नहीं कर पाते। दैट इज व्हाई पाइथन इज यूज्ड की बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की वो एग्जैक्ट नंबर्स में ला के देता है हमें। ठीक है गाइस, चलो अब नेक्स्ट पार्ट Yes, पे आते हैं। अब मैंने यहाँ पे दे दिया, तो अब इसको मैंने कर दिया प्रिंट आई, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 147. बिल्कुल सही, 147 प्रिंट करेगा। तो एक बार मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड अब रन करके देखते हैं। ठीक है, क्लियर है ना सबको ये वाला पॉइंट? अब 10 होने से नुकसान ये है हमारा कि 10 हमारे रेंज में नहीं है, तो इसलिए वो 10 हमें प्रिंट करके नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है पार्ट? ओके गाइस, क्लियर है ना ये वाला? तो Yes, अब sir. देखो, अब मुझे Yes, इसको sir. अपोजिट में प्रिंट करना है या अब बैकवर्ड्स लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, 10 से लेकर 1 तक जाऊँगा और डिक्रीमेंट कितने पे स्टेप्स का करा दूंगा? -1 का, -3 का। ठीक है, तो अब ये रन कर जाएगा। ये देखो, अगर मुझे एक फर्स्ट 5 नंबर्स को प्रिंट करना है, दैट इज लाइक मेरे को 1 2 3 4 5 का सम निकालना है, तो मैं कैसे करूँगा? कितना भी बताया मैंने, उस बेसिस पे बताओ। यूजिंग लूप बताना, यूजिंग लूप्स कैसे करेंगे? वेरिएबल बनाएंगे पहले स्टोर करने के लिए। क्या चीज़ स्टोर करने के लिए? सम। बिल्कुल सही सियान, तो हमने एक वेरिएबल बना लिया सम, और उसको स्टार्टिंग वैल्यू क्या असाइन करेंगे? 0 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट करेंगे फॉर बिल्कुल आई इन रेंज 0 टू Loop 6। start करेंगे सर. इन में रेंज कहाँ तक? 0 टू 6। 0 to 6। तो अगर मैं 6 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत होगी? नहीं, नहीं होगी। क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट ही 0 से होता है. ठीक है, एग्जैक्टली सही। अब मैं क्या करूँगा? s इज इक्वल टू s प्लस i Sum equal to सम इज इक्वल टू सम sum प्लस plus I. आई। बिल्कुल या प्लस इज इक्वल टू i। हाँ, या हम ना एक और वे है, एक तो ये हो गया तुम्हारा, एक और बेटर वे जो है वो ये है, इसको ऐसा लिखना सम प्लस इक्वल टू आई। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम बेटर वे की तरफ जाएंगे, ये एकदम सही ऑप्शन था, बट विल चूज टू गो ऑन बेटर वे, तो आई जस्ट कमेंट इट। ठीक है, तो हम इस पे आते हैं बेटर वे जो हमारा सम प्लस इक्वल टू आई। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं? Print sum. यहीं तो पे लूप के बाहर प्रिंट ओके कर देगा सम। ओके प्रिंट सम, बिल्कुल सही। चलो अब एक बार रन करके देखते हैं इसे। ओके सर? है ना हमारा? हाँ हाँ रेंज की वैल्यू सर यूजर में ले सकते हो. हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, अभी लेते हैं, रुको। फॉर डॉट फाइव, ठीक है, यही आना चाहिए था ना सम, एक बार करके देखें। तो मेरे पास अभी रेंज क्या आई होगी ये बताओ? 0 to 5. 0 1, हाँ 0 to 5 यही होगी एग्जैक्टली, रेंज 0 to 5 होगी, यही लिखते थे, तो सब समझ आ गया। ठीक है, तो पहले यहाँ पे चलते हैं, सम की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो जितना हमने कोड लिखा है, इस कोड के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं दो दो वेरिएबल. और ऑपरेटर्स कितने हैं? दो ऑपरेटर है. नंबर ऑफ ऑपरेटर्स पूछ रहा हूँ मैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स नहीं, कितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल ना सर। मैथमेटिकल, लॉजिकल, कोई सा भी, कौन जो भी ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज हो रहे हो, कितने ऑपरेटर्स यूज हो रहे सबसे हैं? पहले वेरिएबल असाइन करने के लिए ऑपरेटर्स कौन से यूज हो रहे हैं आप पहले ये बताओ बस मुझे। इक्वल एंड एडिशन बिल्कुल सही, ये दो ऑपरेटर्स। और इक्वल कितनी बार यूज हुआ है? 2 बारी। और एडिशन कितनी बार यूज हुआ है? 2 बारी। एडिशन 2 बार यूज हुआ है? एक बार. एक एक बार सर. लिखा है, वो कमेंट कर रखा है ना। अच्छा ओके ओके ओके। तो एक बार यूज हुआ है, तो टोटल कितने हो गए? 2 + 1 3। कितने ऑपरेटर्स यूज हुए हैं यहाँ पे? मतलब ऑपरेटर डिफरेंट टाइप्स के, 2 टाइप्स के ऑपरेटर यूज हुए हैं, 3 बार यूज हुए हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes sir. यस सर। चलो अब देखते हैं, 0 से 5 तक हमारे पास रेंज है। ठीक है, तो सम प्लस आई हुआ, तो उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले सम को क्या साइन कर रखा है? 0। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट रेंज में गया, तो अभी यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे इस Zero. 0, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा? 0 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे है, अभी सम की वैल्यू क्या है? 0 1 सक्षम भाई कैसे हो गया? 0 + सॉरी 0, 0 आई की वैल्यू 1 अब हो गई. अब 1 हो गई बिल्कुल, और सम प्लस आई करेंगे तो अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 0 plus 1 1. सक्षम कैसी मैथ्स हो रही है तुम्हारी? तो सर मैं नेक्स्ट स्टेप में चला गया था 1 + 1 ठीक है, तो 1 हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएंगे. हाँ, और सम प्लस 1 करेंगे, अब सम की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 1 plus 2 3. 1 + 2 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब समझ आ गया ना कैसे वर्क कर रहा है ये? Yes sir. तो ऐसे ही इसका आंसर 15 आ गया। ठीक है, अब चलो, अब मेरे को बोला कि ना हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया कोई एक, पहले इनपुट लेने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? किसने पूछा था कि यूजर से अगर इनपुट लेना है तो? हाँ कुणाल, अब बता मुझे, इनपुट लेना है यूजर से, तो कैसे लेना था इनपुट बताना? अब यार जैसे कोई भी वेरिएबल लिख के इक्वल टू इनपुट. ठीक है, मैंने n ले लिया, इक्वल टू इनपुट हाँ 6 की जगह n लिख देंगे. n लिख देंगे, तो ये रन हो जाएगा। n plus 1. बिल्कुल हाँ, n + 1 होगा, क्योंकि हम उस रेंज तक प्रिंट करा के देने वाले हैं, पर अगर हम उससे एक आगे तक लेना पड़ता है हमेशा, याद है मैंने बताया था कि +1 करके अगर हमें वो भी इंक्लूड करना है तो, है ना, तो n + 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रन कर जाएगा प्रोग्राम, है ना। कोड बाय डिफॉल्ट कैसे आएगा? String. तो फिर ये कैसे चलेगा? ये चल पाएगा नहीं ना, तो इसे इंट करना पड़ेगा ना पहले हमें, ये कैसे भूल गए तुम लोग? ठीक है,
तो ये अब वर्क करेगा, उस टाइम पे वो एरर थ्रो कर देता। ठीक है, तो अब रन करके देखते हैं हम इसे एक बार। तो ये रन नहीं हुआ, अच्छा ये वेट कर रहा है एक्चुअली, इक्वल्स टू इंट इनपुट। ठीक है, हमने इनपुट देना सर। इनपुट नहीं दिया, ओके ये इनपुट भी नहीं ले रहा। फॉर आप रन करो, लूप्स रन कर लो। हाँ क्या हुआ? टर्मिनल में आप लूप्स रन कर रहे हो, फॉर रन कर रहे हो। हाँ 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 सॉरी सॉरी। तो अब यहाँ पे नंबर डाला मैंने, कहाँ तक ले, चलो 5 तक लेके देखते हैं, क्योंकि अभी 5 का हमने देखा था आंसर, तो 15 आ रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो अब मुझे तुम बताओ, सेम कोड लिख के इस नंबर का सम क्या आएगा, इस नंबर तक का सम क्या आएगा, रैंडम नंबर डाल दूंगा। अब इस नंबर तक का सम बताओ मुझे क्या आएगा, फिर हम मैच करेंगे। अभी एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना इसे, तो ये फिर भी वर्क करेगा। ठीक है, लाइक अभी तो मैं 5 के लिए डाल के देख लेता हूँ। ठीक है, बट जैसे ही मैंने इन दोनों ऑपरेटर्स के बीच में, देख रहे हो ये दोनों ऑपरेटर जो मैंने मार्क किए यहाँ पे, यस सर, इसके बीच में अगर हमने एक स्पेस डाल दिया तो ये एरर थ्रो कर देगा। रन नहीं करेगा। ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स बता देगा। तो कहीं भी अगर जैसे लाइक ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज एंड ऑल में, तो उसमें ये होता है कि अगर ये एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे गिवन करके गिवन दे देते हैं और बच्चे इसका आंसर बता भी देते हैं, तो वो वहीं से रिजेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन हमेशा ध्यान रखना। ठीक है गाइस, यस सर। चलो तो यहाँ तक आई गेस क्लियर है। तो मैं वापस 5 डालता हूँ तो ये वर्क कर रहा है स्टिल। तो अच्छा, फॉर लूप हो गया ना, उसके बाद हमारा एक और लूप रह जाएगा। वाइल लूप बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही है, पीपीटी में देखो। वाइल लूप इज बेसिकली लाइक योर फॉर लूप की तरह ही होता है, इसमें भी एक कीवर्ड होता है वाइल। ठीक है, अब वाइल की खासियत ये होती है ना कि वाइल में, यार तुम्हें याद है इफ स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे थे कि इफ स्टेटमेंट में हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे वो, राइट? याद आ रहा है? यस सर। तो बिल्कुल ये वैसा ही है वाइल लूप भी, बट ये है कि बस ये लूप की तरह वर्क करता है, कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। बट जैसे हम इफ स्टेटमेंट में कंडीशन चेक करते थे ना, लाइक फॉर लूप में तो तुमने देखा इन कीवर्ड और रेंज कीवर्ड, तो इन कीवर्ड जब तक कंप्लीट नहीं करता था जितनी भी एंट्रीज होती थी उसमें, तब तक वो वर्क करता रहता था लूप, है ना? याद आ रहा है? ये देख रहे हो ना, इन Yes, sir. कीवर्ड जब तक एंट्रीज कंप्लीट नहीं होती थी तब तक ये वर्क करता रहता था, राइट? तो वाइल लूप में ऐसा नहीं होता, वाइल लूप में इन कीवर्ड यूज नहीं होता। तो वाइल लूप में क्या करता है, जैसे हमने कल देखा था, इफ कंडीशन हम चेक कर रहे थे, बार बार चेक करते थे ना, इफ कंडीशन से कि अगर ट्रू होती थी तब हम आगे जाते थे, फिर ट्रू होती थी तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते थे, राइट? ऐसे ही होता था ना? Yes, sir. सर। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए कह रहा हूँ, इसी ऐसी जगह पे वाइल लूप का यूज होता है। बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है जैसे इफ स्टेटमेंट वर्क कर रहा था ना हमारा। तो जैसे हमारा इफ स्टेटमेंट वर्क कर रहा था ना, हम चेक कर रहे थे कंडीशन की, कंडीशन ट्रू हो रही है तब नेक्स्ट पार्ट पे, है ना? Yes, sir. फॉर लूप में तो चलो हमारे पास पूरा एक ऑलरेडी प्रेजेंट होता था कि इस रेंज तक में या इस तरीके से या इस स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स पे करना होता है ना? और वाइल लूप में ऐसा कोई कंडीशन चेक करने के लिए कोई कीवर्ड प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ वाइल लूप चलता है जो कैसे चेक करता है अपने आप को, इस इफ स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, कि लाइक अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तब हम अंदर जाते थे। ठीक है ना? Yes, sir. तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। देखो, जैसे मान लो अगर हम एडिशन ऑफ नंबर्स वाला ही लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो जैसा कि हमने वहां पे भी किया था, सम 0 करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ना इसके लिए एक और वेरिएबल एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, डेट इज आई, जो मेरा क्या करेगा, आइट्रेशन का काम करेगा। आइट्रेशन क्या होगी, मतलब एक एक करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, जब सर हमारे पास फॉर लूप था तो फिर वाइल की क्या जरूरत? फॉर लूप था तो वाइल की क्या जरूरत? ये बिल्कुल लाइक मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कि जब हमें काफी जगहों पे ना ऐसा होता है कि जब हमें सिर्फ इफ कंडीशन के थ्रू चेक करना पड़ता है, या हमें एक ऐसी टाइम आता है जब हमें कुछ ऐसी कंडीशंस लगानी पड़ती है जो उस बेसिस पे चेक हो, इस बेसिस पे चेक ना हो कि रेंज में या फिर इन कीवर्ड का जो रजिस्टर है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस बेसिस पे चेक ना हो, बल्कि मेरे एलिमेंट की करंट कंडीशन की बेसिस पे चेक हो। अच्छा, ठीक है, okay. लाइक अगर मेरे करंट लाइक मेरे जो वेरिएबल है उसकी करंट स्टेटमेंट, अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा वेरिएबल 5 तक पहुंचे उसके बाद लूप वेट कर जाए या Okay. होल्ड कर जाए। ठीक है, Okay. तो उस कंडीशन में हम वाइल लूप का यूज करेंगे। तो वाइल लूप की में आ गया था, देखो वाइल, अब मैंने यहाँ लिख दिया आई ग्रेटर देन 5। देख रहे हो, ये हम नहीं कर सकते थे फॉर लूप में, हमें उसे एक रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ रही थी, याद है? समझ आ रहा यस है सर। ना? तो यहाँ पे हम इसको कंडीशन चेक करने के लिए भेज रहे हैं, जैसे हम कल इसमें भी कर रहे थे ग्रेटर देन और लेस देन का यूज करके, याद आ रहा है? Yes, sir. तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब देखो पाइथन में क्या है, एक और चीज बताऊंगा मैं भी, पहले ये देखो कि वाइल आई ग्रेटर देन 5, आई लेस देन 5 होगा, ग्रेटर देन 5 हो ही नहीं सकता, ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है, और ग्रेटर देन 5 ही नहीं होगा तो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो अंदर जाएगा ही, है ना? Yes, sir. तो अब यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट आई नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हमें सम करना है ना 5 तक ऐड, तो आई हैव टू टेक इट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सम प्लस इक्वल टू आई, यही कर रहे थे ना हम उसमें भी। Yes, sir. यस सर। तो बस इसमें यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ऐड होगी, दैट विल बी योर आई प्लस इक्वल टू 1, कि हम बार बार आई को इंक्रीमेंट करेंगे, Increment करें. वरना तो ये क्या होगा कि हर बार ये 0 0 0 0 डालता जाएगा और ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, पता नहीं कब तक चलता रहेगा, जब तक मैं कंट्रोल सी ना करूँ अपने टर्मिनल में तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, है ना?
Yes, sir. समझ सर रहे हम हो? अगर चाहे तो इंक्रीमेंट 1 से भी ज्यादा का ले सकते हैं, मतलब जैसे हाँ हाँ हाँ, जैसा फॉर लूप में हो रहा था ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे ओके हम चाहे तो इंक्रीमेंट लाइक मैं 3 का भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। प्लस यहाँ पे ओके प्लस इक्वल टू 3 लिखना है, ठीक है। ओके तो एक बार रन करके देखते हैं इसे, वाइल डॉट पाई। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट सम नहीं किया तो इसलिए कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ। प्रिंट सम कंट्रोल से, चलो अब इसे रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। 15 ही आ रहा है ना। अगर मैं मान लो यूजर का इनपुट Yes, sir. लेता हूँ, अगर मेरे यूजर से इनपुट लेना होता है तो मैं क्या करता, आई इज इक्वल्स टू एंड इनपुट, है ना। और फिर आई लेस देन 5 है तब तक, या आई को नहीं, मैं यहाँ पे एन ले लेता इसे, एन, और यहाँ पे लिखता आई को ऑब्वियसली 0 से ही रहने देता, और यहाँ पे लिख देता इसे लेस देन इक्वल टू एन। हम लेस देन इक्वल टू नहीं लगा सकते थे उसमें रेंज में, वो इसको एन को इंक्लूड नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम एन प्लस 1 लेते थे। यहाँ पे वो इंक्लूड कर रहा था, हमें लेने की जरूरत नहीं है ना। सही कह रहा हूँ ना मैं? यस सर। यस Yes, सर sir. तो अब देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ 5, ठीक है, ये वैसे ही वर्क कर रहा है ना। यस सर Yes, sir. अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि पाइथन है ना, ये बिना ब्रैकेट्स के भी चल जाएगा। सी सी प्लस प्लस में हमें ब्रैकेट्स लिखने पड़ रहे थे, है ना। ये बिना ब्रैकेट्स के भी चल जाएगा, ये देखो, ठीक है। Yes, sir. और एक चीज़, क्या ये अब चलेगा? नहीं नो सर। नहीं चल पाएगा, ये देखो एरर थ्रो कर देगा, इनवैलिड सिंटैक्स। तो ऑपरेटर्स अगर साथ में यूज हो तब बेटर है।